हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं युवान बैच। युवान का मतलब होता है यंग एंड डायनेमिक। अभी आप यंग भी हो और एनर्जेटिक भी हो, एनर्जी से भरपूर हो। अगर आप अपनी एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। दोस्तों, इस युवान बैच को शुरू करने से पहले इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। युवान बैच के अंदर आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स के हर चैप्टर को हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उसके साथ-साथ मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे। इन सभी को सॉल्व करते-करते आप ये सीखोगे कि आखिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ-साथ स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते हैं। और मैं आपको ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स सब्जेक्ट को फोड़ने में काफी मदद करेगी। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। थक जाओ तो आराम करना, पर हार मत मानना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। दोस्तों, रुकना जिंदगी नहीं है, जिंदगी हमेशा से चलने का नाम रहा है। इसलिए हमेशा लगातार आपको प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए आइए, तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज टॉपिक से, जो कि हर चैप्टर में यूज होता है। दोस्तों, बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है यूनिट या एक, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी या 100। यानी कि कोई भी चीज 100 पर कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो वी विल राइट परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1/100। अगर हम ये कहें कि किसी स्टूडेंट के 100 में से 45 मार्क्स आए तो उसके कितने परसेंटेज बने। अब हमेशा परसेंटेज किस पर निकाला जाता है? 100 पर, बट पेपर भी कितने का है? 100 का। तो हम ये कहेंगे कि 45 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो ये कितने बन जाएंगे? इनटू 100, दैट इज 45%। अगर 100 पर 45 तो 100 पर कितना? अल्टीमेटली ये है कि 100 में से 45 मार्क्स आए, दैट मीन 45% बनेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट के 500 में से 400 मार्क्स आए तो उसके कितने परसेंट बनेंगे? तो देखो ऐसे निकालेंगे, 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, 500 में से उसके आए 400 मार्क्स, बट 100 पर कितने आए ये हमें निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 80%। यानी कि किसी स्टूडेंट के अगर 500 में से 400 मार्क्स आते हैं तो परसेंटेज में उसके 80% बनेंगे। यानी कि 100 में से 80 मार्क्स आए, ये इसका मतलब होगा। सिंपल। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो 50% है दोस्तों, इसको 50 तो 50 है, और परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। यानी कि ये तो हो गया परसेंटेज से सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। यानी कि 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कैसे करते हैं? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, ये जो 100% है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो 100 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 इंटू 1/100 कर देंगे। ये क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1। और अगर 100% को डेसिमल में लिखेंगे तो भी 100% ही लिखेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं 50% की। तो 50% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो 50 इंटू 1/100, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2। यानी कि 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया। थर्ड, 33 राइट्स 1/3% को हम फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/3। 25% को बोलेंगे 1/4। 33 राइट्स 1/3% को डेसिमल में 33.33% भी बोलते हैं। चलिए 25% कितना हो जाएगा? 1/4।
उसको भी 25% ही आएगा। 20% हो जाएगा दोस्तों 1/5, यानी कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। 16 राइट्स 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6, डेसिमल में बोलें तो 16.66%। ठीक है। 14 राइट्स 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7। इसको कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। 7 इंटू 14 दैट इज 98 प्लस 2 100, तो ये हो जाएगा 100/7%। और दोस्तों 100/7% का मतलब है 1/100, तो यहां से इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 1/7। तो इस तरह से 14 राइट्स 2/7% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/7, और डेसिमल में इसे लिखते हैं 14.28%। 12 राइट्स 1/2% को लिखेंगे 1/8। 11 राइट्स 1/9% को लिखेंगे 1/9। 10% को बोलेंगे 1/10। तो इस तरह से परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू हम निकालेंगे। आगे देखते हैं। 9 राइट्स 1/11% की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी 1/11। 8 राइट्स 1/3% को बोलते हैं 1/12। अगर डेसिमल की बात करें तो 9 राइट्स 1/11 को हम डेसिमल में बोलेंगे 9.09%। 8 राइट्स 1/3% को बोलेंगे 8.33%, यानी कि 8.33% बोले, 1/12 बोले, 8 राइट्स 1/3% बोले, बात क्या है, एक ही है, बस ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये किसमें है, डेसिमल में परसेंटेज की वैल्यू। 7 राइट्स 9/13% को हम लिखते हैं 1/13, यानी कि 7.69%। ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी दिमाग में दोस्तों, और उसे आप एक बार लिखकर याद कर सकते हैं। चलिए 7 राइट्स 1/7% कितना हो जाएगा 1/14, दैट इज 7.14%। 6 राइट्स 2/3% को बोलते हैं 1/15, दैट इज डेसिमल में 6.66%। और 6 राइट्स 1/4% को बोलेंगे 1/16, 6.25%। 5 राइट्स 15/17% को बोलेंगे 1/17, और डेसिमल में ये होता है 5.88%। 5 राइट्स 5/9% जो होता है वो होता है 1/18, और उसे डेसिमल में बोलेंगे 5.55%। 5 राइट्स 5/19% होता है 1/19, दैट इज 5.26%। 5% को हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में 1/20, और डेसिमल में भी 5% ही हो जाएगा। तो ये हो गया 1/11 से लेकर 1/20 तक। कुछ और दोस्त हमें याद रखना है, और वो क्या है 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 और लास्टली 1/25। बस दोस्तों यहां तक ही हमें याद रखना है दिमाग में, बाकी की कैलकुलेशन हम नॉर्मली सॉल्व करके कर लेंगे। 5 राइट्स 5/19% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/19। 5% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/20। 5 राइट्स 5/19% को डेसिमल में बोलेंगे 5.26%। 5% डेसिमल में 5% ही रहेगा। 4 राइट्स 4/21% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1/21, डेसिमल में 4.76%, यानी कि 4 राइट्स 4/21% डेसिमल में कहलाएगा 4.76%। इसके बाद 4 राइट्स 6/11%, जो कि फ्रैक्शन में कितना होगा 1/22, इसको डेसिमल में बोलेंगे 4.54%। 4 राइट्स 8/23% को लिखते हैं 1/23, दैट इज 4.34%। 4 राइट्स 1/6% को बोलेंगे 1/24, डेसिमल की बात करें तो इसे कहेंगे 4.16%। ये सभी परसेंटेज टू फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको दिमाग में याद करके याद रखना है। मतलब ऐसा है कि आप सॉल्व तो कर लोगे बट सॉल्व करने का टाइम इतना नहीं रहता, तो कुछ कुछ वैल्यूज आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है। 4% को जैसे हम डायरेक्टली बोलेंगे 1/25 फ्रैक्शन में, और डेसिमल में भी क्या आएगा 4%। ये हो गया 1 से लेकर 1/25, मतलब फ्रैक्शन में 1 से लेकर 1/25, और अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 100% से लेकर 4%। ये सारी वैल्यूज हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है
फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अभी दोस्तों हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, और अब हमें पढ़ना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। यानी कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। 1/2 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे जाते हैं वो तो हमने सीख लिया। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाते हैं वो अपन सीखते हैं। आइए, 1/2 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 का मीनिंग होता है 2 पर 1, तो फिर 100 पर कितना, उसके लिए इंटू 100 कर देते हैं। 2 से इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 50%, यानी कि 1/2 परसेंटेज में 50% होता है। अगर 1/3 की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो दोस्तों तो 1/3 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33 राइट्स 1/3%, या डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33%। इस तरह से परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम दोनों कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर किसी ने हमसे कहा 2/5 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है कि 2/5 को वी कैन राइट 2 इंटू 1/5, तो 2 है और 1/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है 20%, तो यहाँ पर लिख देंगे 20%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 40%। यानी कि इस फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। एक और कन्वर्जन देखते हैं, 4/3। अगर 4/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो दोस्तों तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना काफी आसान हो जाएगा। कैसे, अभी हम सीख के आए हैं कि 1/3 जो है वो परसेंटेज में कितना होता है 33.33%, यानी कि 33.33% को हम लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पर ये क्या है 1/3, यानी कि 4 इंटू 1/3, तो 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 33.33%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 3 12 2 1, 4 3 12 3, फिर ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 12 और 3, ठीक है 13, यानी कि कितना आ जाएगा 133.32%। तो यहां से इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। तो दोस्तों ये थे कन्वर्जन। अब बात करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस की। आइए करते हैं आखिर ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमारी कैसे मदद करता है क्वेश्चंस को आसान बनाने में। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 50% ऑफ 350 इज। अब हमें 50% निकालना है, वो भी किसका 350 का, यानी कि 350 का 50% कितना होता है। 50% को हम लिखेंगे दोस्तों, ऑफ का मतलब यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 50% को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/2 इंटू 350, इसे 2 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 175, यानी कि ये आंसर आपका आ जाएगा 175। तो इस तरह से हम 350 का 50% निकालना है तो 50% की जगह क्या यूज करेंगे 1/2, क्योंकि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। एक और देखते हैं। अगर हमें बोला जाए 33.33% ऑफ 25% ऑफ 1200 फाइंड करें, चारों ऑप्शंस गिवन है। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1200, उसका कितना निकालना है 25%, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 33.33%, यानी कि ये एक काम तो हम ये कर सकते हैं, बट हमें ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें तो इस चीज को आसान बनाना है दोस्तों। जो हमने वैल्यूज सीखी हैं उसकी मदद से हम इसे आसान कर सकते हैं। देखो, तो ऐसा ना करते हुए हमें क्या करना है वो देखते हैं। हम लिखेंगे 1200 मल्टीप्लाइड बाय 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, जो कि हम अभी सीख कर आए, और 33.33% होता है 1/3। ये कितना हो गया 4 3 12, 12 से ये 1200 कट जाएगा 100 टाइम, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी 100 आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया ये, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो इसे सॉल्व किया तो कितना आया 100, और आंसर क्या है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2/3 ऑफ 50% ऑफ 4800, यानी कि 4000 का 50% निकालना है और उसका भी 2/3 निकालना है। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर ने हमें
परसेंटेज भी दे दिया और फ्रैक्शन भी दे दिया, तो जो परसेंटेज है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फ्रैक्शन में। आइए करते हैं सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4800 का 50% दैट इज 1/2, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और उसका भी 2/3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1600, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1600, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे एक बार आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है दोस्तों। लगता है सभी का आंसर आ गया होगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है 12.50% ऑफ 66.66% ऑफ 1500, यानी कि 1500 का 66.66%। अब सवाल ये है कि 66.66% फ्रैक्शन में क्या होता है, तो आइए दोस्तों थोड़ा समझा देता हूं। 1/3 होता है 33.33%, और हमें वैल्यू फाइंड करना है 2/3 को, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, तो 2 हो जाएगा, और 1/3 की वैल्यू है 33.33%, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 66.66%, यानी कि 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, 1/3 होता है 33.33%, तो ये हो जाएगा 666.66%, यानी कि 66.66% को फ्रैक्शन में 2/3 बोलते हैं, सिंपल। और 12.50% की बात करें दोस्तों, तो ये होता है 1/8, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1500 का 2/3, हमेशा याद रखो 66.66% कहीं मिल जाए तो उसका फ्रैक्शन में मीनिंग है 2/3 इंटू 1/8, 300 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 500, 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, 500 अपॉन 4 को सॉल्व करोगे तो आएगा 125, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसे बढ़िया से सॉल्व करते हैं। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम संजय स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। संजय ने अपनी टोटल इनकम में से 20% स्पेंड किया किस पर, हाउस रेंट पर, ठीक है, एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब सबसे पहले उसने 20% हाउस रेंट पर खर्च किया, जो 80% बचा है उसका भी 70% किस पर खर्च किया दोस्तों, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिया, ठीक है। इफ ही सेव्स ₹1800, अगर वो लास्ट में 1800 रुपीज की सेविंग्स करता है, देन हिज टोटल इनकम इज, मतलब हमें उसकी कुल आय निकालना है। तो आरआरबी एएलपी 2024 में आया एक क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना देखते हैं। देखिए, लेट इनकम ऑफ संजय इज x रुपीज। अगर x रुपीज हम संजय की इनकम मान लेते हैं, तो x का 20% वो हाउस रेंट पर खर्च करता है। यार सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर 20% निकालें तो 1/5 हो जाएगा, तो x का उसने 1/5 किस पर खर्च किया दोस्तों, हाउस रेंट पर। अब भी उसके पास बचा कितना, x माइनस x/5, दैट इज 4x/5, तो जो रिमेनिंग है उसका भी 70% वो खर्च करेगा, तो बचा कितना 4x/5। आई बात समझ में, ठीक है। उसका 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। अब 70% मतलब 7/10, हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखकर चीजों को आसान करना है, सिंपल। और ही सेव्स ₹1800, यहां पर ऐड हो जाएगा 1800 रुपीज इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, x रुपीज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम, ये 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 14x/25 प्लस 1800, और इन सब का सम किसके इक्वल होगा दोस्तों, x के इक्वल होगा।
अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1800 इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको उधर ले गए एक्स बाय 5 माइनस 14x बाय 25, एलसीएम लेंगे तो आएगा 25। ये हो जाएगा दोस्तों 25x माइनस 5x माइनस 14x, 1800 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 25 में से 19 जाएगा, 6x बचेगा दोस्तों, माइनस का 14x माइनस का 5x दैट इज माइनस 19x, 25x माइनस 19x दैट इज 6x, तो 6x अपॉन 25। ठीक है, तो 1800 इज इक्वल टू हो जाएगा 6x बाई 25। अब यहां पर 6 से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, 6 से कितनी बार कैंसिल होगा, 300 टाइम, 25 3 जा 75, यानी कि 7500 रुपीज उसकी टोटल इनकम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप सो कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्पेंड्स 33% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव ₹6,298 पर मंथ, यानी कि किसी व्यक्ति की जितनी इनकम है उसका 33% तो वो स्पेंड करता है और बचा हुआ कितना बचेगा, 67% उतने की सेविंग्स करता है। तो उसकी हमें मंथली एक्सपेंसेस को बताना है कि आखिर उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम बात करें 33% वो स्पेंड करता है तो सेविंग्स कितने की करता होगा, 67%। अगर हम उसकी टोटल इनकम x मान लें तो x का 67% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6,298। आप यहां से इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6298 इंटू 100 डिवाइड बाय 67, कैंसिल करोगे तो ये आएगा 94, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9400 रुपीज, यानी कि x की वैल्यू 9400 रुपीज आ गई। कुल इनकम उस व्यक्ति की कितनी हो गई, 9400 रुपीज हो गई या 9400 हो गई। अब हमें क्या निकालना है कि आखिर वो कितने रुपीज x स्पेंड करता है। तो स्पेंड करता है 33%, तो इसका कितना निकालना होगा दोस्तों में, 33%। तो कुल इनकम का 33% हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 94 मल्टीप्लाइड बाय 33 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3102। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3102। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी क्वेश्चन परसेंटेज के जो आज हमने सॉल्व किए। इसके बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद टू ऑल।